नाउ लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो गया। अब हमारे क्या काम है भाई? मैग्निफिकेशन जानना। भाई साहब मैग्निफिकेशन, इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। हम डायरेक्टली इसके मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई? तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो गड़बड़ हो जाता है सब कुछ, है ना? ठीक। तो मैग्निफिकेशन देखिए, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, टोटल मैग्निफिकेशन of the telescope m can be equal to minus focal length of the objective divided by UE. Focal length of the objective divided by UE. UE means this length by this length. This length by this length is the magnification. This length means focal length of the objective. This is UE. Okay. तो यहां से हम ये वाले काम कर लेते हैं। This is the general formula. क्या भी है? Number one, very important general formula. In general formula. Number one, मैग्निफिकेशन का नंबर वन। ऐसे में कई सारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए भाई, अलग अलग केसेस के लिए। ओके, दूसरा केस नंबर टू, इन जनरल एक और आएगा भाई, यूई के यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। यूई अभी निकाले थे आपने, माइनस एफ नॉट एंड 1 अपॉन यूई आपने लिखा था, 1 अपॉन यूई अभी निकाला था। मैंने पूछा कि आप 1 अपॉन यूई बोलो भाई, क्या आएगा? v प्लस एफ ई v इंटू एफ ई, यही था ना? 1 अपॉन यूवी की वैल्यू, यूवी के नहीं, 1 अपॉन यूवी, यही है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? ओके, ये भी जनरल है, किसके टर्म में? v के फॉर्म में, एफ ई के फॉर्म, प्लस मार्क। ओके, जनरल फॉर्मूला, ये भी जनरल आल्सो। as 1 upon u is equal to 1 upon fe plus 1 upon v, ऐसा ही है ना? ऐसा ही आया था, इससे ये ऑलरेडी आ चुका है प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखा था ना, तभी ऐसा आया था, उसी चीज को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, नंबर थ्री, for least distance of clear vision, for least distance of clear vision, v is equal to d। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आएगी तो 25 सेंटीमीटर आप रखेंगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली नहीं, ह्यूमन एवरेज विंग के, है ना? एवरेज वैल्यू आपका लेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कम है, योर लेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज लेस देन 20 सेंटीमीटर, अबाउट 20 सेंटीमीटर आपका। ओके, एवरेज वैल्यू। ओके, फॉर्मूला बोलना है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? m कैन बी इक्वल टू माइनस एफ नॉट, v के पे d रखना पड़ेगा, d प्लस एफ ई अपॉन d इंटू एफ ई।
नंबर 3 यहां तक हटा देना ये बॉक्स 3 हो गया, एक और रखते हैं, हटा दें इसको। नंबर 4 for highly magnification, highly magnified means UE is equal to FE. U is equal to FE. जब ये इसके खुद के फोकल लेंथ पे आ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होंगे और सबसे बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर बढ़ गया। हाँ क्लियरिटी कम होता है, क्लियरिटी और मैग्निफिकेशन में फर्क होता है। किसी चीज को इनलार्ज तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्लियर विजन है कि नहीं, डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सो फॉर हाईली मैग्निफिकेशन, सो यहीं से आ जाएगा नंबर 1 से, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस f नॉट बाई f। उधर भी 4 आपके नंबर आए थे, लेंथ में भी 4 टाइप्स आ गए थे, यहाँ भी 4 आ गया, 8 डिफरेंट फॉर्म्स आया। आप क्वेश्चंस आएंगे तो इसी 8 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ना, क्या याद करना पड़ेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लोग इसलिए टफ मानते हैं कि हमें एक ही चीज का 4 फॉर्मूला देखने पड़ते, लेकिन सभी एक दूसरे से इंटरलेटेड है, समझने वाली चीज थी। हाँ मतलब समझ करके, जैसे मैंने पूरा आपको सिस्टम समझा दिया ना, अब तो याद हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है और काम करना है। कहीं कहीं अब इसमें कहीं प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ऐसे भी कभी मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, तो कभी क्वेश्चन में लिख देगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन्स के लिए निकालिए आंसर, लेकिन ये वाला आंसर जल्दी से निकल जाता है, हाईली मैग्निफिकेशन वाला, है ना, तो जल्दी जल्दी इसके आंसर निकल जाता है। कुछ भी देता है क्वेश्चन तो आप इसी फॉर्म में आंसर निकल जाता है, ना कि क्वेश्चन दिए उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये हो गया नॉर्मल विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन नॉर्मल विजन के लिए, ये हो गया हाईली मैग्निफिकेशन के लिए। अब मैं इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपके बुक से ही लूंगा क्वेश्चन, ऐसे भी से लूंगा क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, टू लाइन्स की क्वेश्चन है, आपने नोट करना है क्वेश्चन को पहले, तो बेहतर हो जाएगा। बेहतर इसलिए हो जाएगा कि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम देख रहे थे टेलीस्कोप, ओके। पेज नंबर 432 है एससीवी का, और इसमें से हम क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। सो एससीवी पार्ट 1, एससीवी पार्ट 1 पेज नंबर 432, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेलीस्कोप इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, 12 एंड 13, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 बोल देता हूं मैं, क्या हो गया, बुक्स है सर, okay, write the question first so that you can revise it in time. Question is, an astronomical telescope is to be designed to have a magnifying power 50 in normal adjustment. भाई क्या बकवास कर रहा है तुम? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? नहीं आवाज तो तुम्हारी आ रही है। तो आंखें बंद कर लो तो आवाज पहचान सकते हो कौन बोल रहा है।
If the length of the tube is given 102 centimeter, find the powers of the objective and eyepiece. Powers का हमको पता ही है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है और वो 1/4 फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर. और जो मैग्निफिकेशन इसका होता है नेगेटिव में ही आता है. किसी भी जैसे एफ नॉट पॉजिटिव, एफ ई पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू क्या भाई नेगेटिव. नेगेटिव मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड है. कैसा मैग्निफिकेशन होना चाहिए भाई नेगेटिव. नेगेटिव बता दे कि भाई ये इन्वर्टेड है, इलेक्ट्रिक नहीं है. इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव आते हैं साइन, है ना. मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. कहीं किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन है मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है. ये नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल में क्या लेना पड़ेगा भाई ये दिस इज अ नॉर्मल. ये नॉर्मल हो गया. हाईली मैग्निफिकेशन वाला मतलब नॉर्मली ऐसा हाईली मैग्निफाइड कर लिया, नॉर्मल कर लिया. हाँ. ये इट इज लीस्ट. लीस्ट मतलब नॉट नॉर्मल. लीस्ट क्या है नॉर्मल नहीं है. लीस्ट नॉर्मल है क्या नहीं. नॉर्मल ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल. ये नॉर्मल स्टेट हो गया. अरे ये क्या हो गया भाई. तो आमतौर पे क्वेश्चन ये वाला आ जाता है ज्यादा इजी. ये इजी हो गया. छोटा फॉर्मूला इसके लिए आएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो. ये वाले लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में ये आएगा, नॉर्मल में ये आ जाएगा. ये एक नॉर्मल में आ जाएगा नॉर्मल विजन. तो नॉर्मल विजन में इसको अप्लाई कीजिए, काम कीजिए. नॉट क्लियर. नहीं हो रहा. क्वेश्चन नंबर 12 हो गया. नहीं हो रहा. हाँ हाँ पावर तो इसमें तो आगे यही आ गया. आ गया देखो, नहीं आ गया. इसका कितना है एफओ कितना दे रखा है. नहीं 100 तो लेंथ है ना किसका. 90 आया ना. एफओ तो 90 आएगा ना. 100 माइनस 10 की होगी. 10 एफ ही दे रखा है. आईपीस का 10 है क्या. अच्छा तुम 12 कर रही हो. ठीक है. अच्छा 12 कर रही हो. ठीक है.